नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से। और ये सेशन मैं आपको बता दूं, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपी ट्रिपल एस टेट की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, या जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जो भी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन में दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आपके साथ चर्चा करूँगा विद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से और समझते हैं मुद्दों को, चीज़ों को एक एक करके। ठीक है जी, चलिए देखो ध्यान से समझना कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी या नक्शे में समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के निकट जो है योंगजोंग झील है, यहाँ से निकल रही है और ये जा रही है। देखो ये पर्पल कलर की जा रही है, नदी जा रही है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आके ये जो है मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक, फिर ये आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, बांग्लादेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यदि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यदि आप तिब्बत में बात करें तो ये टिसांगपो नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, टी एक्चुअली साइलेंट रहता है, तो सांगपो नाम से जानी जाती है तिब्बत में। ठीक है, अलग अलग जगह अलग नाम में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है भारत में एंट्री कर जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में ये दिहंग नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये आसाम में जाती है तो आसाम में ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है। सुन रहे हैं आप मेरी बात। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो ये जमुना हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रिवर है ये अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जा रही है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या होता है कि ये बांग्लादेश में यहाँ पे जो है गंगा आ रही है, गंगा। ठीक है, ये गंगा रिवर सिस्टम लास्ट सेशन में पढ़ा था। और गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है तो ये बन जाती है पद्मा। ठीक है, अब पद्मा और ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है जिसे हम यहाँ पे बांग्लादेश में घुसने के बाद जमुना कह रहे हैं, तो ये जमुना और पद्मा मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, और जमुना और पद्मा मिलके कहाँ पे चली जाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो जैसे यहाँ से समझने की कोशिश करना कि ये आ रही थी, ये रही जमुना आपकी। ठीक है, और इधर से ये आ रही थी आपकी गंगा। ठीक है, अब गंगा और जमुना यहाँ पे मिल गई और बांग्लादेश में, और यहाँ से मिलने के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ठीक है, और ये इस तरीके से क्या है आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जो है ये चली जाएंगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक चीज़ें। चलिए, इसमें इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, आप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो सहायक नदी के रूप में यहाँ पे होंगी, उनको आइए समझते हैं। देखिए वही चीज़ है, मैंने बस इसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये नदी है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से रिवर चलना हमारी शुरू हुई है। ठीक है, तिब्बत से। ठीक है, अभी इसका नाम जो है सांपो नाम है और ये रिवर जो है इस तरफ जा रही है पूर्वी तरफ, और ये लगभग 1700 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो 1700 किलोमीटर तक पूर्व में बहने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है हिमालय का जो पूर्वी पर्वत है, एक पर्वत होता है नामचा बारवा नाम से। नामचा बारवा नाम से एक पर्वत होता है हिमालय का पूर्वी पर्वत। यहाँ से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, और किस तरफ चली जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर अपना दिशा ले लेती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा लेने के बाद ये भारत में एंट्री कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री कर गई। ठीक है,
पहले आपने देखा कि भैया 1700 किलोमीटर ऐसे ही गई, उसके बाद नामचा बारो नाम का एक पर्वत आया, पूर्वी हिमालय की जो चोटी है वहाँ से मुड़ के दक्षिण पूर्वी की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर हो गई और भारत में एंट्री कर गई अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में से दिहंग नाम से जाना जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाते 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 जो है आगे चल के ये आसाम में पहुँच जाती है, ठीक है। आसाम में पहुँचने के बाद ये नदी जो है काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है, मतलब कहीं कहीं जगह तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। और आप ये देखो कि जब ये यहाँ बहुत चौड़ी हो जाती है तो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर ज़िले पड़ते हैं आसाम में। यहाँ पे आने के बाद ये 2 शाखाओं में टूट जाती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जो आसाम में पड़ते हैं, यहाँ पे आके ये 2 शाखाओं में टूट जाती है और टूटने के बाद में एक शाखा में जुड़ के मिल के बन जाती है और इसी बीच वो क्या बना लेती है? मजूली आइलैंड बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई। यहाँ पे कार्रवाई की नदी आ रही थी, ठीक है, और जब ये नदी आ रही थी इस तरीके से नदी ये बहती हुई आ रही है, अब क्या हुआ कि ये 2 शाखाओं में टूट जाएगी यहाँ से, एक तो ये और एक ऐसे, और 2 शाखाओं में टूट के बाद में जाके ये फिर मिल जाती है, ठीक है। तो इस बीच जो है ये जो है एक आइलैंड बना लेती है आसाम में, जिसे हम बोलते हैं मजूली आइलैंड, ठीक है, ठीक है। और ये जो मजूली आइलैंड जो आसाम में बनता है, मैं बता दूं कि ये आइलैंड जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आइलैंड जो बनता है क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड आप इसे कह सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि बिगेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ है तो आप कहेंगे आसाम में है। और किसके नदी द्वारा बन रहा है? ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी अच्छी खासी खेती यहाँ पे होती है इस मजूली आइलैंड में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इसकी बहुत सारी जो हैं आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जब ये एंट्री कर रही है, जब ये रिवर एंट्री कर रही है ब्रह्मपुत्र में, जब ये एंट्री कर रही है तो ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर रही है तो यहाँ पे दिहंग हो गया है, इसका नाम क्या हो गया? दिहंग हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसकी 2 सहायक नदियाँ यहाँ पे होती हैं, एक होती है दिहंग और एक होती है लोहित। जब ये एंट्री कर जाती है तो 2 सहायक नदियाँ होती हैं, एक दिबंग और एक लोहित, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक नदी ये हो जाती है लोहित, ठीक है, और एक नदी ये हो जाती है दिबंग। यानी कि इसकी जो सहायक नदियों की यदि बात करें तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? लोहित, समझना भाई साहब, लोहित और दिबंग, ठीक है। अभी 2 नदियों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। और ये फिर ब्रह्मपुत्र में मिल गई भैया सहायक नदियाँ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पे देखो भूटान से निकलती हुई एक और नदी आ रही होती है, ठीक है। भूटान से निकलती हुई एक और नदी यहाँ पे आ रही होती है, ये ऐसे करके, ठीक है। और ये इसमें जुड़ जाती है, इसका नाम होता है मानस, ठीक है। यानी कि ये जो है भूटान से निकल के मानस आ रही है और ये आसाम में जो है ब्रह्मपुत्र से जो है मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। ऐसी एक और नदी आ रही होती है, इधर देखिए, सुबिनसिरी, इसका नाम क्या है? सुबिनसिरी, ठीक है। तो ये सुबिनसिरी आ रही है, ये भी जो है इसमें जो है मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ फिर आगे आप देखेंगे तो सिक्किम से होती हुई, सिक्किम के इस झेमू ग्लेशियर से होती हुई एक और नदी आती है, ठीक है, ये ऐसे, जिसका नाम है टिस्टा। क्या नाम है? टिस्टा। तो टिस्टा रिवर जो है सिक्किम के झेमू ग्लेशियर से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? सिक्किम के झेमू ग्लेशियर से निकल रही है। और झेमू ग्लेशियर से निकलती हुई ये कहाँ मिल जा रही है? ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती है, एक्चुअली मिल किस में रही है? बांग्लादेश की जमुना में मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हो गई यदि आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी थी? अरुणाचल प्रदेश में लोहित थी और दिबंग थी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आई? एक मानस आई भूटान से, ठीक है, जो कि असम में जाके मिल रही है, ठीक। उसके बाद कौन सी हमने देखी? उसके बाद हमने देखी टिस्टा, जो कहाँ से आ रही है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से आ रही है। और सिक्किम के जेमू ग्लेशियर्स के आने के बाद कहाँ हो रही है? ये यहाँ पे बांग्लादेश के किस में मिल रही है? बांग्लादेश के
पद्मा नदी में मिल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब बेसिकली होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या है, जमुना नदी की धारा को जो ही पद्मा नाम से जाना जाता है, क्योंकि पद्मा नदी से मिल जाती है और उसकी संयुक्त धारा जो बनती है वही पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बातें। चलिए, उसके बाद आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, सवाल ये है कि कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बैंक पे कौन कौन से शहर हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक पे। तो एक है ब्रह्मपुत्र, वो डिब्रूगढ़ पड़ता है भैया एक। ठीक है, और गुवाहाटी भी इसके किनारे है। ठीक है, और एक शहर और पड़ता है तेजपुर। ठीक है, ये समझना, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर, ये तीनों के तीनों शहर हमारे यहाँ पे पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब जो था, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो आप इसको पूरा याद रिवाइज करने के लिए इस तरीके से मैं आपके साथ इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई ऐसा है कि ये नदी निकली। एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इस तिब्बत के इस झील से नदी निकल रही है कैलाश पर्वत के आसपास से, और ये 1700 किलोमीटर तक ऐसे पूर्वी दिशा में जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है एक पर्वत है जो कि सबसे पूर्वी पहाड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं, नामचा बारवा। वहाँ से ये मुड़ जाती है दक्षिण पश्चिम की ओर और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पे इसे दिहंग नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे एक और सहायक नदी के रूप में लोहित नदी इससे मिल जाती है। उसके बाद ये चलते चलते आसाम की ओर चली जाती है, और आसाम में ये 2 शाखाओं में विभक्त होकर मजूली आइलैंड बना लेती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, आसाम में ही भूटान से एक सहायक नदी के रूप में मानस नदी आ रही होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ही एक और नदी, सहायक नदी सुबिनसिरी भी यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते चलते सिक्किम ये जो है प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है भाई, बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है, जिससे हम टिस्टा रिवर कहते हैं, और जो है यहाँ पे इससे मिल जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने ये देखा कि आसाम में 2 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, जिनका नाम डिब्रूगढ़ था और गुवाहाटी था, और एक और शहर था, 3 शहर थे तेजपुर। तो वो तीनों के तीनों शहर जो है यहाँ पे इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी, बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो एक चीज़ और समझना, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो सकता है, आपको छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है हमारी गंगा आ रही है, ठीक है, और ये हमारी पद्मा आ रही है। ठीक है, तो गंगा और पद्मा की जो संयुक्त धारा है उसे जो है मेघना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस संयुक्त धारा को क्या कहा जाएगा? मेघना कहा जाएगा। और ये जाके चली जाएगी हमारी यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाएगी, और आगे जाके हमारी कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में ये चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो पूरा का पूरा हमारा क्या था? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था। ठीक, जमुना याद रखिएगा, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, और जमुना और गंगा मिलके पद्मा बन जाती हैं। पद्मा, ठीक है, पद्मा और गंगा जो है संयुक्त धारा जो हो जाती है, फिर आगे चल के वो मेघना हो जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।